क्या भगवान मुझे नहीं सुनता? ऐसा कुछ नहीं, ये सब अपनी हमारी सोच है, हमें दी गई। खाने पीने, भाषा, इन सब चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ भावों की भाषा जानता है। बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी के अंदर इमोशंस की वैल्यू नहीं है। उसकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की वैल्यू, वो सिर्फ इमोशंस की भाषा जानता है। आपके भाव अगर हैं तो आपका 1 रुपया करोड़पति के लाखों दान किए से भी भारी हो सकता है। जितना कत्लेआम, जितनी मारकाट इस पूरे विश्व में धर्म के नाम पर हुई है, उसके अलावा किसी चीज पर नहीं हुई है। आप एक देश ऐसा बता दो दुनिया के अंदर जहां पर आज तक धर्म के नाम पर युद्ध नहीं हुआ, बता सकते हैं? मैं बताऊंगा धार्मिक क्या है सर, मैं वही तो कह रहा हूं। दुनिया में एक कंट्री ऐसी जहां पर धर्म के नाम पे युद्ध नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई भौगोलिक परिस्थिति बदल गई हो तो अलग बात है। अदरवाइज मैं कंट्री का नाम बताऊंगा और हिस्टोरिकल प्रूफ आप निकाल लेना उसके। चाइना एक कंट्री है, सिर्फ चाइना, जहां पर आज तक धर्म के नाम पर युद्ध नहीं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं सर। उस कंट्री के अंदर सारे रिलीजन है, क्रिश्चियन, मुस्लिम और ईसाई सब है, पर रिलीजन के नाम पे चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप आने से पहले जब वो साम्राज्यवाद की ओर बढ़े, वहां पर भी धर्म को लेकर दिक्कतें आई हैं सर। आज भी वहां पर धर्म को लेकर दिक्कतें हैं नहीं है सर। अच्छा क्या चलिए हम उसकी बात धर्म को लेकर दिक्कतें हैं। आज भी चाइना ही पूरे विश्व के अंदर एक अकेला देश ऐसा है जहां पर हर महीने लगभग 100 से 300 आदमियों के बीच की संख्या को सरेआम गोली मार दी जाती है। कम्युनिज्म की चाइना को हम अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। आप सुन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा देश है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। धर्म का मतलब है कि जो धारण करने हमारे देश में है, बस हमारे देश में। चाइना में तो न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं है सर। मैं उस पर जाएंगे ना राजनीति, तो फिर जब न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं है तो फिर क्या है? उसकी बात ही नहीं करता। हम रिलीजन हम इमोशनल बीइंग फर्स्ट है, पहले भावनाओं से भरे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी भावनाएं, हम इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं वो हमें नहीं मालूम। जैसा एग्जाम्पल मैंने दिया कि भगवान भी भावों से प्रकट होता है। भाव हैं तो भगवान भी है, अन्यथा चलिए। सो वी टेंड टू इग्नोर अवॉइड इमोशंस ऑल लेवल्स। इमोशंस को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे समाज में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, और जिस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। और मेन कॉज ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डिसकंफर्ट, जिसकी वजह से हम डिजीज की तरफ कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। हमारा प्रोफेशन भी इफेक्टेड है। अगर मैं मेरी वाइफ के साथ मेरे रिलेशन ठीक नहीं चल रहे तो उसका इफेक्ट मेरे प्रोफेशन पर होगा। मैं वहां परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो इमोशनल प्रॉब्लम है। So let us see the unresolved negative emotion issues. Unresolved negative emotions क्या क्या होते हैं? Unresolved negative emotion. So unresolved negative emotion की अगर मैं बात करूं तो इमोशन कॉज फिजिकल थिंग्स। इमोशंस ही हैं जो फिजिकल में कन्वर्ट होते हैं। जैसा कि हम डिजीज की बात कर रहे थे, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, सर्वाइकल, दुनिया भर की जितनी बीमारियां हैं आज, वो सभी के कॉज इमोशनल है। मैं आपको एक एक चीज का प्रूफ कर देता हूँ। सर बच्चा पैदा हो रहा है, वो HIV भी हो रहा है, अनफॉर्चुनेट, वो डायबिटिक भी हो रहा है, उसका किडनी फेलियर हो रहा है, उसका इमोशंस आप में से बुक पढ़ने का शौक किस किसको है? मेरे को बहुत अच्छी बात है। तो बुक का नाम लिखिए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ऑथर है खुर्शीद भावनगरी। लेडी क्या नाम बताया आपने? लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। आज की तारीख में दुनिया की सबसे फेमस बुक है लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। खुर्शीद भावनगरी।
एक लेडी है जिन्होंने लिखी है और जो ये बात प्रूव करती हैं कि इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं तो मां की कोख भी हम चूज करते हैं। है ना जी बात? ये कैसे हो सकता है? मैं कहा आपने सर एक बार दोबारा मैं याद बात करता, मां की कोख हम चूज करते हैं, किस मां की कोख में जन्म लेना है। ये आप साइंटिफिकली पूछ रहे हैं, इमोशनली पूछ रहे हैं? उस बुक में ये चीजें हम जिस रिसर्च में है उसको प्रूवन, और ये प्रूवन एक जगह नहीं 2-3 जगह हो चुकी है ये चीजें। क्योंकि आप लोगों ने सुना है, अभी पीछे टीवी में प्रोग्राम आता था राज पिछले जन्म का। क्या होता है मालूम है? क्या होता है? पिछली लाइफ में क्लिक की जाती है, जिसको हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो गया आपने से आप गए? आई वांट आंसर क्वेश्चन सर। आपको कैसे पता चला कि आप पिछली लाइफ में क्या थे? व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस प्रूफ? मैं वही तो बता रहा हूँ। एंड व्हाट इज द एग्जिस्टेंस प्रूफ? मैं वही बता रहा हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन उससे मैं आगे मल्टीप्लिसिटी कर रहा हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन राज पिछले जन्म। क्वेश्चन का गलत हो गया। Here, the point is unclear. Means that I am not getting to this point. Your point is unclear. किस point? About that कि एक बच्चा अपनी माँ की कोई चूज कर सकता सर हाँ बिल्कुल ठीक है, Unbelievable. अनबिलीवेबल है। मैं कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे है। हैं। वो थोड़ा सा आगे पहुंचे। कोई बात पता है सर, doesn't matter। हाँ प्लीज। असली मजा तो आप आना शुरू हुआ है जी। आप बोले जो प्रॉब्लम्स होती है हाँ। इमोशनली होती है, राइट। तो जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ड्रग्स भी देता है, वो तो उसको इमोशनली समझाना चाहिए कि नहीं ये प्रॉब्लम ऐसे हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे ने। क्या नाम आपका? साजिद। साजिद, प्लीज बैठो साजिद। मेडिकल साइंस एक ऐसी डिजीज मेरे को बता दो जिसको मेडिकल साइंस ये कहता हो कि 100% क्योर हो जाएगा। एक डिजीज एक भी नहीं है, जिंदगी भर दवाइयां खाते रहोगे, चलते रहोगे। ठीक है सर? मेरे हर हाँ मैंने अपना काम कर दिया, बाकी तो अल्लाह माने। मेरे हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर क्लासेस के अंदर डॉक्टर्स तक आते हैं मेरे से इस टेक्निक को सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है, जानता है, डॉक्टर्स भी मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पे तो कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। आप बताओ, अब आप कहोगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? नहीं मालूम? मालूम है? दोनों के लीडर कौन है सर बताओ? कॉन्शियस दोनों को जानते हैं फिर तो आप, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को भी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो इस बच्चे ने जो सवाल पूछा साजिद कि डॉक्टर क्यों नहीं कहते, क्योंकि डॉक्टर इस फिजिकल बॉडी पर सीखा है, डॉक्टर ने इसका ही ट्रेनिंग ली है 6 साल। इस शरीर के बाहर भी एक शरीर है, ये मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाता। मेडिकल साइंस में इमोशंस नहीं पढ़ाए जाते माय डियर। मेडिकल साइंस उससे आगे की जर्नी नहीं जानता, इसलिए डॉक्टर नहीं बता सकता। वरना डॉक्टरों को भी मुझ जैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? आप आइए, मेरे को आपका प्रूफ दिखाता हूं, इवन वीडियो दिखा सकता हूं। यूट्यूब पर 300 वीडियो है मेरे, देख लीजिएगा, उसमें किसी ना किसी डॉक्टर का इंटरव्यू है। तो फिर आपके डॉक्टर है, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता नहीं है, खुलकर नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर, क्योंकि मेडिकल साइंस की जब हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं सर एलोपैथी की। एलोपैथी अपने आप में कंप्लीट मेडिकल साइंस नहीं है। आप बताएं, अंग्रेजों के आने से, अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत बीमारियां नहीं थी सर, वो सारी इमोशनल कॉज बढ़ती जा रही है। आपने कभी बागवट का नाम सुना है? ये सब बागवट से पहले सर, जिस दिन मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप में बैठेंगे, शुरुआती बागवट से होगी। आप में से कितनों ने बागवट का नाम सुना है? जो आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, जो ये जो रामदेव सारा महर्षि चरक के शिष्य थे बागवट। महर्षि चरक आयुर्वेद के जनक थे, बागवट उनके शिष्य थे।
और महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में एक स्पष्ट एक श्लोक लिखा है, जिसका मीनिंग क्या है बता देता हूं कि मरीज पेशेंट ही सबसे बड़ा वैद्य है। ये महर्षि चरक लिखते हैं। सिर्फ वो श्लोक जिस दिन मैंने पढ़ा, जब मैं चरक संहिता पढ़ने बैठा, तो पहला वो श्लोक ने ही मेरी दिमाग की अंडी बजा दी। 80 से 85% आपको खांसी हुई, आपने तुलसी ले ली। आपको पेट खराब है, आपने एक टाइम का खाना छोड़ दिया। हम हर बीमारी में मरने के लिए बीमार नहीं होते हैं, नहीं होते। बहुत कम बीमारियां हैं जिसमें आदमी मरता है, बहुत कम बीमारियां, बिल्कुल। और उसमें भी स्टेजेस हैं। स्टेजेस लास्ट स्टेज तक पहुंचने की नौबत क्यों आती है? क्यों ना पहले चल गए? दिखाते हैं, कुछ प्रूवन दे रहा हूं सर आपके। लेट अस फेस दैट ट्रूथ, सुप्रीम पावर नेवर राइट्स नेगेटिव इन आवर लाइफ। हम में से जितने भी शादीशुदा हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे को तकलीफ हो? कोई मेरे पेरेंट्स नहीं चाहेगा। और जिसको हम सुप्रीम पावर मानते हैं, वो हमारी लाइफ में नेगेटिव क्यों नहीं है? कभी नहीं हो सकता। तो वो हमें तकलीफ देगा। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी जिसको हम मानते हैं, जिसकी रिलीजन में। आप मुझे एक घर ऐसा बता दो किसी भी रिलीजन में जहां पूजा पाठ नहीं होता, सब जगह होता है। सर पूजा पाठ से बीमारियों का ताल्लुक है। पूजा पाठ बहुत अलग चीज है। आप इसको इससे कॉज पर लेकर आ रहा हूं सर, आप चुका नहीं। मैं कॉज पर आऊंगा। मैं जो हो रहा है पाठ हम अपने अपनी मनो शांति के लिए कई दफा लोग पूजा पाठ करते हैं। वो भी मिल रही है कि नहीं मिल रही नहीं मानो, वो भी मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो उनको मिल रही है जो चले चलाए रास्तों पर नहीं चल रहे हैं, जो अपने रास्ते बना रहे हैं, उनको मिल रही है। यस, हर रास्ते। मीरा ने नाच कर परमात्मा को पाया है। यस, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने शांत रहकर परमात्मा को पाया है। सबकी अपनी नानक ने कोई साधना नहीं की। हाँ, गागा नहीं पाली बस। तो ये बहुत पावर्स तो अपनी डिस्कवरी। There are emotional causes, unresolved negative emotions to be precise behind every disease and discomfort. हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे इमोशनल कॉज है। हम जब अपने वर्कशॉप में कोर्स मटेरियल, जो बुक्स वगैरह, जो चीजें, लिटरेचर हम सारा देते हैं, उसमें प्रूवन है एक चीज रिसर्च के साथ। सो लेट अस कंसीडर सम ऑफ दैट। डायबिटिक हम में से है किसी को? कोई? बहुत बढ़िया। क्यों होती है बता सकते हैं? इंसुलिन और जब पेनिक्रियाज वो काम नहीं करती, क्या डायबिटिक होता है। पर सवाल ये है कि पेनक्रिया काम करना क्यों बंद कर दिया? So one reason is tension. टेंशन, ये मेडिकल साइंस का वर्ड है, ध्यान रखना। जो डॉक्टर कहते हैं टेंशन बहुत हो गई भाई साहब, इसलिए हो रहा है। टेंशन क्यों हो रही है भाई? देखिए रीजन, डीप सॉरो, स्वीटनेस डिसअपियर। जिस दिन जिस इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर ये सोच लिया इमोशनली, ये जीना भी जीना है, तो उसको डायबिटिक हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ उसका कर्मास, इसलिए कर्मा, हाँ वो बात बीच में रही पास्ट कर्मा की, मैं पहले उसको कंप्लीट कर दूं कि हम जब पास्ट कर्मा, हम जब ये तो बात तब आएगी पुनः जन्म में यकीन करते हो। अगर कोई आदमी पुनः जन्म में यकीन नहीं करता हो तो ऐसी चीजें जिस पर हम यकीन नहीं करते थे। 25 साल पहले मोबाइल आता तो हम यकीन नहीं करते, पर आज हम यूज करते हैं। ये साइंस जो है ना, ये एक अलग चीज आ गई। R&D हर चीज पर रिसर्चेस हो। मैं आपको आने वाले टाइम में जब छोटे थे स्टार ट्रेक देखा करते थे, आदमी यहाँ का बड़ा बटन दबाया वो चाहिए, वो चीजें हो सकती है।